अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास बेटे, ओपन योर केमिस्ट्री बुक। अपने लास्ट लेक्चर में हम पढ़े थे स्ट्रक्चर फार्मूला। बेटे, स्ट्रक्चर फार्मूला किसी भी कंपाउंड का हमें शो करता था एटम्स की अरेंजमेंट्स और कंपाउंड के अंदर किस तरह के बॉन्ड प्रेजेंट हैं, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। स्ट्रक्चर फार्मूला को हमने दो मेन टाइप्स में डिवाइड किया था, दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया था। एक था डिस्प्लेड फार्मूला जिसको हम लोग फुल स्ट्रक्चर फार्मूला भी कहते हैं, और सेकंड टाइप हमारी थी कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कंडेंस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, मैंने आपको बहुत सारे डिफरेंट कंपाउंड्स और उनके स्ट्रक्चरल और कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला बेटे कल आपको राइट करवाए थे। कुछ एग्जांपल्स हमने कल कवर की थी और कुछ एग्जांपल्स हम आज करेंगे उसी टॉपिक को, यानी कि हम कंटिन्यू करेंगे। बहुत सारी एग्जांपल्स अगर आपको याद हो, मैंने आपको कल करवाई थी ये सारी, और इवन उसके बाद हमने टोटल 12 जो एग्जांपल्स हैं वो हमने कल की थी, और बाकी फर्दर एग्जांपल्स अभी आपकी बुक में और भी गिवन है, वो मैं आज आपको करवाऊंगी। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट एग्जांपल्स। लास्ट एग्जांपल जो हमने कल की थी बेटे, दैट इज ब्यूटेन टू ओल। उसी के आगे फर्दर एग्जाम्पल नंबर 13 आज मैं आप लोगों को करवाऊंगी। तो लेट्स स्टार्ट विद एग्जाम्पल नंबर 13। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 13 आज हम स्टार्ट करेंगे। वही टॉपिक है, उसी को आगे लेकर चलेंगे। एग्जाम्पल नंबर 13 में हमारे पास जो कंपाउंड है दैट इज इथेनॉइक एसिड, NOIC, और साथ क्या आ जाएगा एसिड। इथेनॉइक एसिड में हमारे पास क्या चीज़ अटैच होती है बेटे, COOH ग्रुप जो है यहाँ पे अटैच होगा। पहले हम इसका क्या फार्मूला लिखेंगे, सिंपल डिस्प्लेड फार्मूला जो है वो इसका मैं राइट करूँगी। आप देखो इसका डिस्प्लेड फार्मूला कैसे लिखते हैं, दो यहाँ पे C होगा और साथ मैंने आपको क्या कहा था, COOH लिखते हैं। ठीक है, तो डबल बॉन्ड O मैं यहाँ पे लिख दूंगी, COOH फॉर इथेनॉइक एसिड के साथ जो हमारा ग्रुप अटैच होता है, और साथ यहाँ पे हम क्या मेंशन करेंगे, एक हाइड्रोजन इधर, एक इधर और एक इधर। ये हमारे पास क्या आ गया, दिस इज डिस्प्लेड फार्मूला, यानी कि जो ऐसा फार्मूला जो कि डिटेल फार्मूला होता है और उससे हमें सारा पता चल रहा है यहाँ पे डबल बॉन्ड है, बाकी जगहों पे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, दो कार्बन है और कितने हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है, वो सारा कुछ हमें पता चलता है। दिस इज डिस्प्लेड फार्मूला। अब इथेनॉइक एसिड का स्ट्रक्चर फार्मूला यानी कंडेंस फार्मूला मैं लिखूंगी, CH3C, और यहाँ पे क्या आ जाएगा OH, और यहाँ पे क्या आएगा डबल बॉन्ड O। अब ये दो फार्मूलाज डिफरेंट टाइप के मैंने लिखे हैं, दोनों सेम फार्मूला है, लेकिन ये क्या है, स्ट्रक्चर फार्मूला, डिस्प्लेड फार्मूला जिसको हमने एक्सप्लेन अच्छी तरह किया, और ये कौन सा है, हमारा कंडेंस फॉर्म है। ठीक है, इन दोनों फार्मूलाज को आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है। नेक्स्ट फार्मूला जो हम लिखेंगे दैट इज प्रोपेनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड। ठीक है, अब क्योंकि ये प्रोपेन है इसका मतलब है मिथेन, इथेन, प्रोपेन। यहाँ पे 3 कार्बन होंगे, 1 2 3। ठीक है, और साथ OIC है, जैसे इथेनॉइक में हमने लिखा था। ठीक है, प्रोपेनॉइक एसिड है, तो यहाँ पे हम क्या मेंशन करेंगे बेटे, OH और साथ डबल बॉन्ड O, COOH अपने अटैच करना है। एक हाइड्रोजन इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, एक इधर, एक इधर और एक इधर। अच्छा बेटे, अगर आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो ना, तो आपके लिए ये स्ट्रक्चर लिखना, कोई फार्मूला याद करना कोई मुश्किल ही नहीं है। मैं आपको बताती हूँ ना, देखो जैसे हमने इथेनॉइक एसिड लिखा, नॉइक एसिड लिखा, तो आपको फ़ौरन पता चल जाना चाहिए था कि मैंने आपको बताया कि COOH आप लिखोगे। प्रोपेन कहाँ से आया, यानी कि प्रोपेन में मिथेन, इथेन, प्रोपेन, प्रोपेन में 3 कार्बन, 3 कार्बन लिखो, और हाइड्रोजन तो आपको पता ही है कि आपने वैलेंसी कार्बन की सेटिस्फाइड करनी है, 1 2 3, तीनों साइड पे होंगे तो वैलेंसी सेटिस्फाइड होगी। इसी तरह यहाँ पे 2 साइड पे होंगे तो कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड होगी ना। तो आप अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप खुद भी फॉर्मूला जो है वो बना सकते हैं। दूसरा यहाँ पे हम लिखेंगे इसका कंडेंस फॉर्मूला, वो कैसे लिखेंगे हम, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास OH आ जाएगा। दिस इज कंडेंस फार्मूला। ये क्या हो गया, हमारे पास कंडेंस फार्मूला हो गया। अब आती है हमारी एक लास्ट एग्जाम्पल, भी आपकी बुक में यहाँ पे गिवन है, एग्जाम्पल नंबर 15। वो भी बेटे हम कर लेते हैं। हमारे पास जो कंपाउंड है यहाँ पे दैट इज मिथाइल, ETH, मिथाइल इथेनोएट,
NOATE। देखो इथेन है, इसका मतलब है 2 कार्बन होंगे। मिथाइल है, मिथाइल का मतलब क्या होता है, अल्काइल ग्रुप है, यानी कि मिथेन में से अगर एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें, CH3 जो होता है डेट इज मिथाइल, उसके साथ मिथाइल अटैच होगा। और यहाँ पे क्या है, ATE है ना, इसका मतलब है यहाँ पे मैं जो ग्रुप अटैच करूँगी वो क्या करूँगी, C डबल बॉन्ड O। अब देखो उसको मैं कैसे लिखूँगी, पहले हम क्या करेंगे, इथेन यानी कि 2 यहाँ पे मैं कार्बन राइट करूँगी, ठीक है, कर दिए। अब मिथाइल अटैच करना है मैंने, मिथाइल कैसे अटैच करूँगी मैं, यहाँ पे H H H CH3 मैंने मिथाइल अटैच कर दिया, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, इथेनोएट था ना तो मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड O COO अटैच करना था। यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर हमारे पास यहाँ पे C आएगा बेटे, और साथ क्या आएगा, H H और H, ठीक है, समझ आ गई। दिस इज द फॉर्मूला, हमने ये स्ट्रक्चर फार्मूला का लिखा किसका, मिथाइल इथेनोएट, ठीक है। ये मिथाइल है CH3, या यहाँ पे CH3 कर लो या यहाँ पे CH3 कर लो, क्योंकि हमें उन्होंने पोजीशन मेंशन नहीं की कि आपने CH3 कहाँ लिखना है, तो इट्स अप टू यू, आप जहाँ भी लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। एक तो ग्रुप हमारा क्या हो जाएगा, CH3, यहाँ पे CH3 लिख दें या यहाँ पे CH3 लिख दें, सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो ये हमारे पास जो 2 कार्बन है ये किसके आगे, इथेन के आगे, बाकी आपने C डबल बॉन्ड O लिखना है और इथेन हमारा जो है वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेड फार्मूला। अब हम लिखेंगे इसका कंडेंस फार्मूला। कंडेंस फार्मूला में मैं यहाँ पे क्या राइट करूँगी, CH3 C डबल बॉन्ड O और साथ एक और O, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगेन इस CH3 को मैं इस तरह कंडेंस फॉर्म में, बजाय इसके कि खोल के स्ट्रक्चर बनाऊँ तो मैं क्या लिख दूँ, CH3 लिख दूँगी। तो बेटे ये हमने क्या पूरा कर लिया, अपना टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया। टॉपिक हमारा क्या था, व्हाट इज स्ट्रक्चर फार्मूला। स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होते हैं, उनकी 2 टाइप्स थी, एक थी हमारे पास डिस्प्लेड फार्मूला और एक थी हमारे पास कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला। आपकी बुक में टोटल 15 एग्जाम्पल्स इनकी दी हुई थी, 1 बाय 1 सारी एग्जाम्पल्स मैंने आपको एक्सप्लेन की। ये सारी एग्जाम्पल्स बेटे आपने याद करनी है अच्छी तरह, फिंगर टिप्स पे आपको ये स्ट्रक्चर आने चाहिए, ठीक है। आपकी बुक में, आपके पेपर में डिफरेंट तरह से ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि राइट डाउन द डिस्प्लेड फार्मूला ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, कंपाउंड के नाम दे दें और आपने जो है उनके डिस्प्लेड फार्मूला लिखने होंगे, या आपको कंपाउंड के नाम दे दें और आपसे कहें कंडेंस स्ट्रक्चर लिखें, या ये भी हो सकता है कि आपको स्ट्रक्चर दिए और आपको कहा हो कि इनके अपने नेम लिखने हैं। तो इन शॉर्ट आपको हर तरह से इनको लिखना आना चाहिए, ठीक है। तो बेटे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, बट बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट टॉपिक, आपकी बुक में इसी टॉपिक के एंड पे बेटे एक क्विक चेक दिया गया है। पहले मैं आपको वो क्विक चेक करवाती हूँ, देन हम आगे मूव करेंगे। क्विक चेक है हमारे पास 21.2। क्विक चेक, राइट डाउन द डिस्प्लेड एंड कंडेंस फार्मूला ऑफ ब्यूटेन 2OL इथाइल इथेनोएट, एंड देन आपके पास क्या दिया हुआ है, 2 मिथाइल प्रोपेन, BUT, 2ene एंड पेंटेन। ये कुछ कंपाउंड्स आपको दिए हुए हैं, आपने इनके बेटे डिस्प्लेड एज वेल एज कंडेंस फार्मूला जो है वो राइट करने हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद क्विक चेक 21.2। लेट्स स्टार्ट बेटे, हम इसकी मैं आपको करवाती हूँ, सारी सॉल्यूशंस करवा देती हूँ, सबके फार्मूलाज मैं आपको राइट करवा देती हूँ। जैसे मैं राइट करवा रही हूँ एज इट इज़ ही आप लोग अपनी अपनी नोटबुक्स में उतारते जाए। हम यहाँ पे हेडिंग दे लेते हैं क्विक चेक, QUICK, क्विक चेक। क्विक चेक है ये हमारे पास 21.2, ठीक है। आपको यहाँ पे बहुत सारे कंपाउंड्स दिए गए हैं, आपने इन सब कंपाउंड्स के दोनों स्ट्रक्चर जो हैं वो लिखने हैं, डिस्प्लेड एज वेल एज कंडेंस। पहला जो कंपाउंड हमें यहाँ पे गिवन है दैट इज ब्यूटेन 2OL, ठीक है। ये आपकी बुक में पहला स्ट्रक्चर है, पहला कंपाउंड है जो हमें यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो उसके दोनों यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर राइट करने हैं, ठीक है। ये आपको समझ आ रही है, नज़र आ रहा है बेटे। पहले मैं इसका स्ट्रक्चर लिखवाऊंगी। ये अल्कोहल है, यानी कि OLNS का मतलब है ये अल्कोहल है, और अल्कोहल कहाँ पे प्रेजेंट होगा बेटे, सेकंड पोजीशन पे। इसको गौर करो, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं एग्जांपल सारी, उन्हीं एग्जांपल्स में से ही आपको अब थोड़ा सारा उसको ज़रा चेंज कर दिया। इसको गौर करो, ये क्या है, ब्यूटेन, फिर ये क्या है, OLS का मतलब है अल्कोहल होगा, OH ग्रुप अटैच होगा, और किस पोजीशन पे अटैच होगा, ऑन कार्बन 2, ठीक है। अब पहले मैं इसका डिस्प्लेड फार्मूला लिखूंगी, 1 2 3 एंड 4 कार्बन लिखेंगे,
H, देखो मैं कितने ईजीएस्ट तरीके से आपको लिखना सिखाती हूँ। यहाँ पे भी H आएगा, यहाँ पे H लिखेंगे, यहाँ पे H लिखेंगे, और सेकंड पोजीशन पे उन्होंने हमें कहा है कि हमने OH लगाना है, यानी कि ओल। ये देखो ना 1 2, ये सेकंड कार्बन है तो इसलिए सेकंड कार्बन पे मैंने यहाँ पे ओल यानी कि अल्कोहल लगाया, OH लगा दिया। यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे बेटे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे। दिस इज कंडेंस या सॉरी डिस्प्लेड फार्मूला। ये क्या है? डिस्प्लेड फार्मूला है किसका? जो आपसे पूछा था, ब्यूटेन 2OL। अब आता है इसका कंडेंस फार्मूला। कंडेंस फार्मूला मैं कैसे लिखूंगी? देखो CH3, इसको मैंने कंबाइन कर दिया, CH3, फिर क्या लिखेंगे हम? CH और साथ क्या लिख देते हैं? OH। फिर क्या आ जाएगा बेटे? CH2 और एंड पे मैं क्या लिख लूँगी? CH3। देखो इनको मैंने कंबाइन कर दिया, CH3 कर दिया, इसको CH और ब्रैकेट में मैं ग्रुप को लेगी जो OH था, अल्कोहल था। यहाँ पे मैंने क्या किया? CH2 और यहाँ पे मैंने क्या मेंशन कर दिया? CH3। तो ये हमारा पहला स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं बेटे हम अपने सेकंड स्ट्रक्चर की तरफ। ठीक है, सेकंड स्ट्रक्चर हमसे पूछा हुआ है किसका? इथाइल एथेनोएट का। ठीक है, मैं पहले इसका कंपाउंड का नाम लिखती हूँ, देन मैं इसका स्ट्रक्चर भी आपको दोनों स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, आप इसको अपनी अपनी नोटबुक्स में उतार लो। सेकंड स्ट्रक्चर जो हमें कहा गया है ड्रॉ करने के लिए, दैट इज नंबर 2। यहाँ पे मेंशन कर देते हैं 2 इथाइल। ये 2 वैसे नंबरिंग है, इथाइल एथेनोएट। आप लोगों की आसानी के लिए मैं इसका फॉर्मूला भी यहाँ पे लिख देती हूँ, C4H8O2। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। ओके, सबके फॉर्मूलाज मैंने साथ साथ जो है वो राइट किए हैं ताकि आपको आसानी हो। ये जैसे पहला हमारा स्ट्रक्चर था ब्यूटेन 2OL, तो इसका फॉर्मूला क्या है? C4H10O। ठीक है, ये आप लिखो और देन इसके जो है वो अपने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम कर रहे हैं सेकंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ, इथाइल एथेनोएट। अब देखो यहाँ पे बेटे जो फार्मूला मैंने क्या लिखा है? C4H8O2। ये फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए, देन आप स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे हम क्या करेंगे? C, देन CO, C एंड अगेन C। ठीक है, मैं आपको सारा इसका समझाती हूँ। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन। यहाँ पे भी क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन। यहाँ पे भी क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन। डबल बॉन्ड O, साथ O आएगा। C के साथ यहाँ पे भी H लिखोगे और यहाँ पे भी बेटे आप H राइट करोगे। अगेन यहाँ पे भी H और यहाँ पे भी H और यहाँ पे भी H। ये तो अब देखो आपकी सारी कार्बन की वैलेंसीज यहाँ पे सेटिस्फाइड होंगी। इधर भी सेटिस्फाइड है, इधर भी 2 1 2 3 4, इधर भी सेटिस्फाइड है, इधर भी और इधर भी 4 है। अब हमारा स्ट्रक्चर क्या था? यहाँ पे इथाइल। मिथाइल क्या होता है? CH3। इथेन में से अगर एक हाइड्रोजन मैं रिमूव कर दूंगी तो वो क्या बन जाएगा? इथाइल बन जाएगा। इथेन का क्या बेटे फॉर्मूला होता है? C2H6। इसका मतलब है C2H5 होगा तो वो क्या बनेगा? वो इथाइल बन जाएगा। अब जरा गौर करो, दिस इज इथाइल, C2H5, ये मैंने इथाइल लिख दिया। इथेनोएट, C डबल बॉन्ड यहाँ पे आना चाहिए था, जो ग्रुप होगा हमारे पास वो C डबल बॉन्ड O इधर होगा। और आपको पता है यहाँ पे इथेन क्या होता है? मिथेन के बाद इथेन, यानी कि यहाँ पे तो हमने डबल बॉन्ड O लगाया ना, तो इथेन में 2 कार्बन होते हैं और हमारे पास क्या, हमने इथेन यहाँ पे यूज करना है, C2 वाला C ना। मिथेन के बाद इथेन आता है। इथेन में क्या कितने कार्बन होते हैं? 2 कार्बन होते हैं, तो मैंने यहाँ पे 2 कार्बन लगाए। इथेनोएट था तो डबल बॉन्ड O लगाना था हमने, O2 थे यहाँ पे। ठीक है, और साथ हमने इथाइल भी लगाना था। इथाइल का फॉर्मूला क्या था? C2H5। तो मैंने यहाँ पे C2H5 भी मेंशन किया। तो ये मेरा कौन सा स्ट्रक्चर हो गया? ये हमने लिख दिया डिस्प्लेड फार्मूला। अब हम दूसरा फार्मूला भी इसका लिख देंगे, CH3। मैं इसी को कंबाइन कर दूंगी, CO, फिर O आ जाएगा बेटे आपके पास, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH2, CH3। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा बेटे क्या? कंडेंस स्ट्रक्चर हो जाएगा किसका? अच्छा, यहाँ पे देखो मैंने डबल बॉन्ड लगाया ना, तो हम यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाएंगे, C डबल बॉन्ड O। इसको भी और फर्दर भी कंडेंस हम कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं हम इसको। मैं एक और यहाँ पे लिख के दिखा सकती हूँ आपको, CH3, COO,
C2H5 इस तरह भी लिख सकते हैं या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों फॉर्म में ये ठीक होगा। इज दैट क्लियर? ये हमारा सेकंड स्ट्रक्चर हो गया। अब हम चलते हैं थर्ड स्ट्रक्चर की तरफ। हमारी बुक में जो थर्ड आपको कंपाउंड दिया गया है डैट इज इथाइल, ये सेकंड था। थर्ड वन हमें क्या दिया है 2-मिथाइल प्रोपेन। प्रोपेन यानी कि सिंगल बॉन्ड होगा, प्रोपेन होगा और सेकंड कार्बन पे सेकंड पोजीशन पे क्या अटैच होगा, मिथाइल अटैच होगा। बहुत इजी है ये स्ट्रक्चर, ठीक है। सिंपल आपने यहाँ पे क्या लिखना है, आप प्रोपेन लिखोगे, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, यानी कि 3 कार्बन है। ये कितने हैं, 3 कार्बन है और साथ क्या अटैच करना है हमने, मिथाइल। मिथाइल क्या, अल्काइल हाइलाइड, अल्काइल ग्रुप है, सॉरी। मिथाइल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3, ठीक है। तो सेकंड कार्बन पे हमने क्या चीज अटैच करनी है बेटे, मिथाइल अटैच करना है। तो इसके भी हमने दोनों फॉर्मूलाज लिखने हैं, एक हम डिस्प्लेड लिखेंगे पहले, देन इसका मैं जो है वो कंडेंस भी लिखूंगी। तो बेटे पहले मैं इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिख देती हूँ। इसका सिंपल फॉर्मूला क्या है, C4H10, ठीक है। अब देखो मैं ये सारा आपको कंबाइन लिख के दिखाती हूँ, स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ करके बताती हूँ, फिर आपको सही तरह से क्लियर समझ आ जाएगी, ठीक है। प्रोपेन है ना, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, यानी कि 3 कार्बन में यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे भी हम H लिखेंगे, यहाँ पे भी H लिख देंगे कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए, H H H, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या चीज़ अटैच करूँगी, यहाँ पे भी मैं एक H अटैच कर दूंगी। अब सेकंड कार्बन के साथ हमने, ये सेकंड कार्बन है 1 2, सेकंड कार्बन के साथ मैंने यहाँ पे क्या चीज़ अटैच करनी है, मिथाइल अटैच करना है। मिथाइल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3, ठीक है। तो मैं ये CH3 को बेटे यहाँ पे अटैच कर दूंगी, ठीक है। तो ये जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, देखो ये क्या हो गया, ये हमने पहले प्रोपेन बना लिया और सेकंड कार्बन पे CH3 यानी कि मिथाइल ग्रुप को मैंने यहाँ पे अटैच किया, ठीक है। तो ये क्या स्ट्रक्चर बन गया, अगर आप काउंट करो 4 कार्बन होंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखो ये वही चीज़ बन गई ना। तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास क्या आ गया, स्ट्रक्चर आ गया किसका, 2-मिथाइल प्रोपेन का डिस्प्लेड फॉर्मूला जो है बेटे मैंने यहाँ पे राइट कर दिया। क्लियर है, समझ आ गई इसकी, आगे चले। अच्छा ये हमने क्या लिख लिया बेटे, ये हमने डिस्प्लेड फॉर्मूला लिखा ना। अब दूसरा फॉर्मूला हम कौन सा लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे स्ट्रक्चर कंडेंस वाला, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे, CH3 एंड देन CH3। देखो इस CH3 को मैंने इकट्ठा कर दिया, फिर इस CH3 को मैंने कंबाइन कर दिया और यहाँ पे क्या था, सिर्फ CH था, वो CH मैंने लिखा और नीचे क्या चीज़ अटैच थी, CH3, उसको मैंने इसके साथ सेकंड पोजीशन पे क्या चीज़ अटैच थी, मिथाइल ग्रुप अटैच था ना, तो मैंने सेकंड पोजीशन पे क्या चीज़ अटैच कर दी बेटे, मिथाइल यहाँ पे अटैच कर दिया। तो ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, ये हमारे पास डिस्प्लेड फॉर्मूला आ गया, ठीक है। और जो नीचे मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ये कौन सा फॉर्मूला है, दिस इज कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला। उसी फॉर्मूला को बस आपने कंडेंस कर लेना है, शॉर्ट फॉर्म में कर लेना है। ये पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, यहाँ पे CH3 लिख लिया, ये CH लिख लिया, फिर ये CH3 लिख लिया और ये इसके साथ अटैच था ना, तो इसको मैंने ब्रैकेट में CH3 की फॉर्म में लिख लिया। इज दैट क्लियर? ये बेटे हमने अपना थर्ड स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर लिया। अब आते हैं नंबर 4 की तरफ। 4 हमारे पास क्या चीज़ है, BUT2 और साथ क्या है, ENE, ठीक है। अब इसको हम लिखेंगे, बहुत आसान स्ट्रक्चर है, ठीक है, बहुत इजी है, BUT2ENE। अब पहले मैं इसका लिखूंगी, अब देखो ब्यूटीन से है, ENE इसका मतलब है यहाँ पे ANE नहीं है, ब्यूटीन नहीं है, ENE है, इसका मतलब है अल्कीन से बिलोंग करता है ये। इसमें हम लोग डबल बॉन्ड ड्रॉ करेंगे, डबल बॉन्ड, ठीक है। और ब्यूटेन है, 4 कार्बन होंगे, 1 2 3 एंड 4, और उन्होंने क्या कहा है, 2 का मतलब है कि सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड, 2 ENE का मतलब होता है इट बिलोंग्स टू अल्कीन, और डबल बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट होगा बेटे, सेकंड कार्बन पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या मेंशन कर लेंगे, तीनों तरफ H H एंड H। इसी तरह यहाँ पे भी आप तीनों साइडों पे पहले H मेंशन कर लो ताकि कार्बन की वैलेंसीज को हम सेटिस्फाइड कर सकें।
और यहाँ पे एक साइड पे H लगाएंगे, यहाँ पे भी एक साइड पे H लगाएंगे। अब यहाँ पे एक साइड पे H क्यों लगाया? 1 2 3 4 1 2 3 4 कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है, हम अब ऊपर नहीं लिख सकते। तो ये क्या चीज़ होगी? ये हमारे पास फार्मूला हो गया, स्ट्रक्चर फार्मूला डिस्प्लेड किसका? BuT2ene का। अब हमने इसका कंडेंस में क्या कर लूँगी मैं? इनको कंबाइन कर लूँगी। क्या कर लूँगी? CH3, ये क्या चीज़ है? दिस इज CH। उसके बाद क्या है? डबल बॉन्ड है, CH है, एंड अगेन क्या चीज़ है हमारे पास? CH3 है। इज डेट क्लियर? ये हमारा क्या हो गया? नंबर 4 हो गया। वो भी हमने इसका स्ट्रक्चर जो है वो दोनों स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिए। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हमारा लास्ट वन रह गया। लास्ट वन क्या है हमारे पास? नंबर 5 स्ट्रक्चर, वो भी हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, नंबर 5। नंबर 5 क्या है? पेंटेन। सो सिंपल, सो इजी। ये तो आप लोग सब खुद भी कर सकते थे, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को करवा देती हूँ बेटे, पेंटेन। ठीक है, इसका आपने कंडेंस स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना है और स्ट्रक्चर जो डिस्प्लेड स्ट्रक्चर है वो भी आपने इसका ड्रॉ करना है। अच्छा, अब याद करो, पेंटेन, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एंड पेंटेन, यानी कि C5। क्या इसका फॉर्मूला होता है? C5। H कितने होते हैं बेटे? H12 होते हैं। ठीक है, ANE इसका मतलब है अल्केन ग्रुप से ये बिलोंग कर रहा है। इसके अंदर स्ट्रेट चेन अल्केन है यहाँ पे, और सिंगल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होंगे। तो इसका जो हम लोग डिटेल स्ट्रक्चर डिस्प्लेड फॉर्मूला जो उसका लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे? एक ही रो में आप सारे के सारे कार्बन यहाँ पे प्लेस कर दो। 1 2 3 4 5 कार्बन प्लेस करें। यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा, एक हाइड्रोजन इधर, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी, एंड देन हेयर हेयर हेयर, हर तरफ यहाँ पे क्या आ जाएंगे? हाइड्रोजन आ जाएंगे। बहुत सिंपल ये तो स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी अगेन, एंड हेयर। अब देखो यहाँ पे क्या था? पेंटेन। पेंटेन में क्या था हमारे पास? मैंने आपको बताया था अल्केन है, सिंगल बॉन्ड है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? C5H12। 1 2 3 4 5, ऊपर 4 नीचे 4, 8 9 और 10। तो ये 1 2 3 4 5 और 5 10 11 12, और ये 12 का 12 हाइड्रोजन जो है पूरे हैं। तो ये हमारे पास डिस्प्लेड स्ट्रक्चर आ गया किसका? पेंटेन का। दूसरा उन्होंने क्या कहा है कि पेंटेन ही का कंडेंस। अब कंडेंस में हम इसको बस इकट्ठा कर लेंगे। यहाँ पे क्या कर लेते हैं? CH3 कर लेते हैं। इधर मैं क्या कर लेती हूँ? CH2। यहाँ पे क्या कर लूँगी? CH2, अगेन CH2, और इसको भी कंबाइन करके हम क्या कर लेंगे? CH3। और एक और तरीका भी है, वो क्या कर लूँगी? CH3 लिख लेते हैं। और ये CH2 सिमिलर है ना, तीनों सेम है, तो हम इनको ब्रैकेट में भी इनक्लोज करके तो बाहर 3 लिख लेते हैं, यानी कि ये 3 टाइम है 3 है, तो मैंने बाहर यहाँ पे 3 लिख लिया। और यहाँ पे मैं क्या मेंशन कर लूँगी? CH3। अब आपकी मर्जी है, आप पे डिपेंड करता है बेटे, आप ये स्ट्रक्चर भी लिख सकते हो कंडेंस में, और ये स्ट्रक्चर भी आप कंडेंस में मेंशन कर सकते हो। अपने टाइम को सेव करने के लिए हम ये वाला ज़्यादा शॉर्ट जो ज़्यादा कंडेंस है वो लिखते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप ये भी लिख लो तो ये भी आपका रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, तो हमने क्विक चेक 21.2 जो है वो कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे आपको टोटल 5 कंपाउंड्स दिए गए थे, और 5 के 5 कंपाउंड्स का आपने यहाँ पे क्या करना था बेटे? दोनों स्ट्रक्चर्स यहाँ पे इनके ड्रॉ करने थे। मैंने सारे के सारे स्ट्रक्चर्स यहाँ पे आपको ड्रॉ करवाए। एक दफ़ा दोबारा सारे बता देती हूँ। सबसे पहला जो स्ट्रक्चर आप पे बुक से पूछा गया था आपसे, वो ये स्ट्रक्चर था। ठीक है, नंबर 1 ये मैंने राइट करवाया आपको। ठीक है, ब्यूटेन 2OL, इसका ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर मैंने नीचे डिस्प्लेड फॉर्मूला लिखा, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा? कंडेंस स्ट्रक्चर लिखा। उसके बाद हम चले अपने सेकंड कंपाउंड की तरफ, जो आपकी बुक में दिया हुआ था। सेकंड हमारे पास ये था, उसके भी हमने दोनों स्ट्रक्चर लिखे। ये डिस्प्लेड फॉर्मूला लिखा मैंने, और ये मैंने क्या लिख दिया? कंडेंस। कंडेंस में मैंने आपको 2 ऑप्शंस दिए हैं, आप ये भी राइट कर सकते हो और इस तरह भी राइट कर सकते हो। ठीक है, और ये मैंने वैसे उसका फॉर्मूला आपको बता दिया था ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाए और ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आ जाए। फिर थर्ड स्ट्रक्चर हमें दिया हुआ था बेटे 2 मिथाइल प्रोपेन का, उसका फॉर्मूला मैंने लिखा। पहले मैंने इसका आपको डिस्प्लेड फॉर्मूला बताया, देन मैंने इसको आपको कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी राइट करके दिया। फोर्थ वन की तरफ हम आए तो फोर्थ वन हमारे पास स्ट्रक्चर था, उसका भी मैंने आपको यहाँ पे बेटे लिख के दिखाया। पहले मैंने यहाँ पे डिस्प्लेड फॉर्मूला लिखा, और नीचे मैंने इसका कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी राइट किया। अच्छा, इसका फॉर्मूला मैं नहीं लिखा, वो मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को और आसानी हो जाए। इसका फॉर्मूला है C4H8। ठीक है,
अब आप लोग ज़्यादा और भी इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए अगर फार्मूला आप लोग याद रखो और तो भी आप स्ट्रक्चर बना सकते हो। वैसे तो अगर आपको स्ट्रक्चर वैसे अच्छी तरह से समझ आ जाते हैं तो इसको भी याद करने की आपको ज़रूरत नहीं होती। तो ये हमने अपना 4th वन जो है वो भी लिखा। इसका पहले ये डिस्प्लेड फार्मूला एंड देन इसका मैंने आपको कंडेंस फार्मूला भी राइट करवा दिया। उसके बाद बेटे 5th स्ट्रक्चर भी हमारे पास था, डैट इज़ पेंटेन। बहुत सिंपल था। इसका फार्मूला पहले मैंने लिखवाया, फिर मैंने इसका डिस्प्लेड फार्मूला और फिर मैंने इसका आपको कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला बताया और 2 तरीक़ों से बताया है। अब आपकी मर्ज़ी, आप ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो बेटे आज तो हमने जो है ना क्विक चेक ही को इतना टाइम दे दिया। एक एक स्ट्रक्चर मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया। ये तमाम के तमाम स्ट्रक्चर्स आपने अच्छी तरह से खुद ड्रॉ करके देखने हैं। इनमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कन्फ्यूजन होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, ठीक है। यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डैट इज़ होमोलोगस सीरीज़, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए बेटे आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। 10th क्लास, अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे याद रखिएगा। और ये जितने भी स्ट्रक्चर्स मैं आपको लिखवा रही हूँ इनको अपनी नोटबुक में आपने उतार लेना, अच्छा। और ये रोज़ के रोज़ साथ साथ किया करो। अगर आपने पूरा चैप्टर एक ही दफ़ा में करना शुरू किया ना तब आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा और आपको समझ नहीं आएगी। इसलिए मैं कहती हूँ कि साथ साथ इनकी आप जो है ना वो तैयारी करें, स्ट्रक्चर्स को साथ साथ समझें ताकि आपको जो है वो बाद में मुश्किल का सामना ना करना पड़े, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।